रहस्य यहाँ दोहराया गया। आज मैं द मंडेला इफेक्ट नामक एक विज्ञान कथा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। उस दिन ब्रैंडन नाम का एक गेम निर्माता, उसकी पत्नी क्लेयर और सैम नाम की उनकी बेटी एक समुद्र तट पर छुट्टियां मना रहे हैं। वे तीनों खुशियों, चुटकुलों और हंसी मजाक से भरपूर एक साथ रहना पसंद करते हैं। जब वे आराम कर रहे होते हैं, सैम समुद्र तट के आसपास घोंघे ढूंढने का इरादा रखता है और वो पानी में नहीं खेलने का वादा करती है। क्लेयर इस शर्त पर सहमत है कि सैम उनकी साइड से बहुत दूर नहीं जाएगा। जब सैम घोंघे की तलाश में व्यस्त है तो उसे एहसास नहीं हुआ कि लहरें उसके जिज्ञासु जॉर्ज को खींच रही हैं। सैम गुड़िया को लेने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से लहरें उसे खींच ले जाती हैं। सैम की मौत से ब्रैंडन और क्लेयर को बहुत दुख हुआ। क्लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसे जाने नहीं दे सकता। जब वे सैम की चीजें पैक कर रहे थे, ब्रैंडन को गलती से द बेरेंस्टन बियर नामक एक किताब दिख गई। उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद है कि किताब का शीर्षक पहले द बेरेंस्टन बियर था। जब वे सो रहे होते थे तो ए के बजाय ई लिखा होता था। अचानक किचन से एक अजीब सी आवाज आती है और पता चलता है कि उसका जीजा पागल है, जो फ्रिज में खाना ढूंढने आता है। इसके बाद ब्रैंडन उसे कुछ पिज्जा देता है और वो मैट से द बेरेंस्टन बियर पुस्तक के बारे में भी पूछता है। मैट उत्तर देता है। पुस्तक का शीर्षक द बेरेंस्टन बियर विद द लेटर ई है, लेकिन ब्रैंडन ने मैट को दिखाया कि सही लेखन ए अक्षर वाला बेरेंस्टन बियर है। जिज्ञासावश ब्रैंडन इसे इंटरनेट पर खोजने की कोशिश करता है और पता चलता है कि ऐसे कई हैं जो लोग सोचते हैं कि पुस्तक में ई ब्रैंडन के साथ बेरेंस्टन बियर लिखा है। वे इसके बारे में जानकारी की तलाश जारी रखते हैं जब तक कि उन्हें अंततः एक सिद्धांत नहीं मिल जाता है जो घटना की व्याख्या करता है, अर्थात मंडेला प्रभाव सिद्धांत। अगले दिन ब्रैंडन रेफ्रिजरेटर पर अपने परिवार की तस्वीर देखकर भ्रमित हो जाता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि फोटो कहाँ ली गई थी, और क्लेयर जवाब देता है कि यह ग्रिफिथ वेधशाला के सामने लिया गया था, लेकिन ब्रैंडन को पूरा यकीन है कि उन्होंने उस स्थान पर तस्वीरें नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने सिएटल में प्रशांत विज्ञान केंद्र में तस्वीरें ली। उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती और उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वो खाना पकाने में व्यस्त है। ब्रैंडन फिर मैट से मिलने जाता है और मंडेला प्रभाव सिद्धांत के बारे में बात करता है। ब्रैंडन को लगता है कि वो मंडेला प्रभाव घटना का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैट इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि यह घटना सिर्फ झूठी स्मृति है। लेकिन ब्रैंडन अभी भी अपने सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि वह अब एक समानांतर ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रैंडन ने इन सिद्धांतों का पता लगाना जारी रखा और फिर उन्होंने देखा कि मंडेला प्रभाव CERN द्वारा बनाए गए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के एक प्रयोग के कारण हुआ है। ये प्रयोग 2008 में रूस में आयोजित किया गया था और उसी समय कई लोगों को अजीब घटनाओं का अनुभव होता है, जिनमें से एक मंडेला प्रभाव है। इसके बाद ब्रैंडन ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए इसहाक नाम के एक पुजारी के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसहाक की बातें सुनने के बाद ब्रैंडन को विश्वास नहीं होता कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। ब्रैंडन के अजीब व्यवहार को देखकर क्लेयर ब्रैंडन को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो सैम के साथ अतीत की यादों को याद न रखे। वो चाहती है कि ब्रैंडन अतीत को भूलकर नई जिंदगी जिए। फिर वो अपनी पत्नी से मोनोपोली में मौजूद लड़के की तस्वीर के बारे में पूछता है। क्लेयर का दृढ़ विश्वास है कि मोनोपोली में लड़के की छवि उसकी आंख के एक तरफ मोनोकल पहने हुए है। जब वो इसकी जांच करती है, ये पता चला कि लड़के की छवि मोनो का उपयोग नहीं कर रही है। इसके अलावा ब्रैंडन ये भी बताते हैं कि बंदर के पात्र क्यूरियस जॉर्ज की वास्तव में एक पूंछ नहीं है, लेकिन सैम की क्यूरियस जॉर्ज गुड़िया की एक पूंछ है। ब्रैंडन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सभी मंडेला प्रभाव के सिद्धांत से संबंधित है। ब्रैंडन को लगता है कि उस समय सैम की मृत्यु एक और समानांतर ब्रह्मांड संस्करण है जो वर्तमान दुनिया में प्रवेश करती है और फिर वास्तविक घटनाओं को स्थानांतरित कर देती है। लेकिन क्लेयर ब्रैंडन से नाराज और निराश है, जो केवल अपनी परवाह करता है। अजीब सिद्धांतों के कारण वे आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। फिर भी ब्रैंडन आश्वस्त है कि मंडेला प्रभाव मौजूद है। इसके बाद ब्रैंडन सिद्धांत का गहराई से अध्ययन करते हैं। उसे पता चलता है कि मंडेला प्रभाव अन्य समानांतर ब्रह्मांडों के उस दुनिया में मिश्रित होने के कारण हो सकता है जिसमें वो वर्तमान में रह रहा है। समानांतर ब्रह्मांड स्वयं असंख्य हैं और प्रत्येक समानांतर ब्रह्मांड में वर्तमान जीवन की कहानी का एक और संस्करण शामिल है जो उन्हें लगता है। सबसे अधिक संभावना है कि सैम अभी भी किसी अन्य समानांतर ब्रह्मांड में जीवित है। अंत में उसे डॉक्टर रोलैंड फुज नाम के एक वैज्ञानिक का नाम मिलता है जो ये भी मानता है कि ये दुनिया सिर्फ एक अनुकरण है। ब्रैंडन और डॉक्टर रोलैंड से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस समय बहुत व्यस्त है। अगले दिन ब्रैंडन उसे फिर से देखने की कोशिश करता है। वे दोनों रोलैंड के शोध के बारे में बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनके शोध से पता चलता है कि ब्रह्मांड एक अज्ञात उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। सिमुलेशन फिर हर सेकंड कहानी के एक अलग संस्करण के साथ नए सिमुलेशन बनाता है। ब्रैंडन द्वारा अनुभव किया गया मंडेला प्रभाव बग का एक रूप है या वर्तमान सिमुलेशन और अन्य सिमुलेशन के बीच एक मिश्रण है। यही कारण है कि जीवन गलत हो जाता है। रोलैंड के स्पष्टीकरण से ब्रैंडन ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यदि एक कार्यक्रम इस दुनिया का निर्माण करता है, वो स्क्रिप्ट कोडिंग का उपयोग करके प्रोग्राम को बदल सकता है ताकि दुनिया बिना किसी बग के ठीक से चले। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वो केवल एक साधारण कंप्यूटर का उपयोग करता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर रोलैंड भी इस बात से सहमत हैं कि वे बहुत कम विशिष्टताओं वाले साधारण कंप्यूटर से दुनिया को नहीं बदल सकते। रोलैंड फिर ब्रैंडन को दिखाता है कि उसने और उसकी टीम ने एक विश्वविद्यालय में संग्रहित पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया है।
डॉक्टर रोलैंड फिर बताते हैं कि ऐसी संभावना है कि ब्रैंडन का प्रोग्राम क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके चलाया जा सकता है। इसके बाद ब्रैंडन ने क्वांटम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर किताबें खोजने और कोडिंग शुरू करने का फैसला किया। उनके आधार पर समूह वो अपने कुछ गेम प्रोग्रामिंग कोड को क्वांटम कोड के साथ भी जोड़ता है ताकि वह अगले दिन एक नई स्क्रिप्ट बनाने में सफल हो सके। ब्रैंडन सैम की उपस्थिति से आश्चर्यचकित है, जो पहले से ही उनके घर पर है। पहले तो वो सोचता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन अंत में उसे विश्वास हो जाता है कि वह वही है जो सैम को बिना समय बर्बाद किए समानांतर दुनिया से वापस लाता है। इसके बाद ब्रैंडन अपनी बेटी के साथ मौज मस्ती करके इसका फायदा उठाता है। ब्रैंडन खुश है क्योंकि वो सैम की मौत की कहानी को एक और समानांतर कविता के साथ स्थानांतरित करने में कामयाब होता है। लेकिन उस समय ब्रैंडन को क्लेयर का व्यवहार अजीब लगने लगता है। उसे एहसास होता है कि अब वो जो समानांतर संस्करण देखता है उसमें सैम अभी भी जीवित है, लेकिन क्लेयर एक बहुत तनावग्रस्त महिला बन जाती है। अचानक ब्रैंडन सीधे डॉक्टर रोलैंड के पास जाता है, लेकिन जब वो ये खबर सुनता है कि रोलैंड ने 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली है तो वो हैरान रह जाता है। उनका मानना है कि जिस स्क्रिप्ट में उन्होंने प्रवेश किया वो असाधारण मंडेला प्रभाव पैदा करती है। स्क्रिप्ट में एक बग का एहसास होने पर ब्रैंडन ने तुरंत ब्रह्मांड को फिर से स्थापित करने के लिए कमांड चलाने के लिए एक कोडिंग स्क्रिप्ट बनाने का फैसला किया। पुनर्स्थापना का उद्देश्य ब्रह्मांड बनाना है। प्रशंसक आमतौर पर बिना किसी बग के मंडेला इफेक्ट जैसे होते हैं। ब्रैंडन को स्क्रिप्ट पर संदेह है। उन्हें चिंता है कि ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा और इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकेगा। लेकिन अपनी बेटी और पत्नी की खातिर ब्रैंडन ने उस सुविधा में जाने का फैसला किया जहां क्वांटम कंप्यूटर है और फिर अपनी कोडिंग स्क्रिप्ट दर्ज करना शुरू कर दिया। ब्रैंडन अपनी स्क्रिप्ट चलाने में सफल हो जाता है और क्वांटम कंप्यूटर प्रतिक्रिया के संकेत दिखाता है। ब्रैंडन तुरंत भाग जाता है, लेकिन वह देखता है कि पार्किंग में मौजूद सभी कारें बस से गायब हैं। वो देखता है कि हर कोई गड़बड़ करने लगा है। वो देखता है कि इमारतें भी गड़बड़ हैं। ब्रैंडन और अपने परिवार से मिलने जाता है और देखता है कि स्थिति बहुत खराब हो गई है। वो देखता है कि उसकी पत्नी में गड़बड़ी हो गई है और इमारत में अंधेरा हो गया है। अंत में वो 2 चंद्रमाओं को टकराते हुए देखता है और अंत में पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में गायब हो जाता है। एक क्षण बाद ब्रैंडन स्क्रिप्ट अचानक फिर से चलने लगी और दुनिया में सुधार होना शुरू हो गया। ग्रह, सूक्ष्म जीव, वायरस, समुद्री जानवर, मनुष्य और पूरे शहर अब मंडेला प्रभाव सहित किसी भी अन्य गड़बड़ी के बिना सामान्य स्थिति में वापस आ गए हैं। फिर दृश्य वापस आता है जब ब्रैंडन, क्लेयर और सैम समुद्र तट पर होते हैं। जब सैम घोंघे की तलाश में जाता है तो ब्रैंडन सैम को बुलाता है और उसे क्यूरियस जॉर्ज गुड़िया को छोड़ने के लिए कहता है। ऐसा लगता है कि अब इसकी कोई पूंछ नहीं है। अंत में जैसे ही सैम घोंघे की तलाश में जाता है, ब्रैंडन अपनी बेटी पर नजर रखता है और फिल्म समाप्त हो जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल की सहायता के लिए सूचनाएं चालू करें और एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।